अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। एंड द प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। सम को हम एस का नाम, प्रोडक्ट को हम पी का नाम कहेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड करवा रहा हूं। थर्ड पार्ट इसका देखें, पी एक्स का स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो जब आप सम निकालेंगे तो पहले a इज इक्वल टू पी होगा, b इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, r। तो b की वैल्यू आपके पास है माइनस का q और a की वैल्यू आपके पास है p। तो बेटा ये हो जाएगा प्लस q ओवर p। प्रोडक्ट जब आप फाइंड करेंगे तो c ओवर a होता है। तो c ओवर a, c की वैल्यू आपके पास r है, a की वैल्यू आपके पास p है। तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा r ओवर p। इस तरीके से पहला क्वेश्चन इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द k। आपने k फाइंड करना है। इसके दो पार्ट है। एक कहते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं सेकंड यूज इसका करा रहा हूं आपको। एक्स का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी प्रोडक्ट के लिहाज से। तो देखें सम ये है, तो ये 3/2 टाइम्स यानी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। अगर यहां से वैल्यू लिखें तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7 है और c इज इक्वल टू 5k आ जाएगा आपके पास। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये होता है b ओवर a के इक्वल 3/2, ये होगा c ओवर a। इधर मल्टीप्लाई a कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई। a को पहले हम कैंसिल कर देते हैं, करते हैं ठीक है, नहीं तो वैल्यू पुट करके भी कैंसिल करना होता है आपने। b इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा आपके पास और साथ c की वैल्यू। अब b की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3k माइनस 7, 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2। c की वैल्यू आपके पास है 5k। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, 3k हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस 3k प्लस 7। अब 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये बन जाएगा माइनस का 6k, ये 14 आ जाएगा, ये 15k आपके पास आ जाएगा। 6 को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 21k। 21 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये कैंसर। अब देखिए किसी टेबल पे कटता है, ये 7 पे कटता है। 7 को मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2/3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा k का। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का। इसके भी दो पार्ट है हमारे पास। इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है बेटा, k करना है। इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूं। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर की बात करते हैं, ऑफ द रूट्स की। एक्स का स्क्वायर माइनस का 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स, रूट्स हमारे पास अल्फा लेट का, हमारे पास रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इन्हीं का स्क्वायर ले लेते और इनको सम कर देते। वो कहते हैं ये बराबर होगा किसके बेटा, 6 के। अब हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर 2 अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 6 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा ये भी सम की कंडीशन में है, तो हम b ओवर a लिख देंगे। ये प्रोडक्ट की कंडीशन में, ये c ओवर a, ये 6 आ जाएगा। इधर आपको पता है a इज इक्वल टू आपके पास 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2k है और c इज इक्वल टू 2k प्लस 1 आ जाएगा आपके पास।
अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस माइनस प्लस 2k ओवर 1 होल का स्क्वायर 2। c की वैल्यू आपके पास क्या है, 2k प्लस 1 ओवर क्या है आपके पास a की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 6। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4k का स्क्वायर 2 टू द 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 4k का स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब हम 4 को सबके नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसल k स्क्वायर माइनस का k, ये इससे कैंसल 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर बनते हैं, k का स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का k माइनस 2 0, k कॉमन, k माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 2, इधर से प्लस 1 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर से k प्लस 1 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2, इधर बेटा क्या आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो वो देखें सबसे पहले, फाइंड द पी। अब इसके अंदर वो कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है बेटा, पी फाइंड करना है। तो इसमें भी दो पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, दी रूट्स वो कहते हैं आपके पास है ऑफ द इक्वेशन के एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डिफर बाय, यूनिटी का मतलब होता है 1। अब आपके पास जो रूट्स है ना वो अल्फा बीटा है, तो लेकिन उसने कहा पहले से ही मैनेज करना है 1 को, तो आप लेट कर लेंगे, यहाँ पे अल्फा है पहला, तो दूसरा आपके पास अल्फा माइनस 1 होगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। सम किसके बराबर होता है, बी ओवर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1, सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये माइनस बी ओवर ए, ये 2 अल्फा माइनस 1, बी की वैल्यू आपके पास माइनस है, ये 1 आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 1, ये 1 बच जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 अल्फा, ये 2 को आपने दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, ये कैंसल, अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 1। फिर इसी का प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा अल्फा माइनस 1। अब सवाल यहां ये भी पैदा होता है कि उसने हमें सम प्रोडक्ट कहा तो नहीं। देखिए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट में हमारे पास पी आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है, इसलिए हमें प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, ये आएगा सी ओवर ए। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, 1 माइनस 1, अगर ये वैल्यू ना निकालते तो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, जब पुट नहीं कर सकते तो हम पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। ये आपके पास पी का स्क्वायर नीचे 1 है, ये आपके पास 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे कैंसल, पी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा 0 के। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, बहुत अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके 3 पार्ट है आपके पास, तो इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, फाइंड द एम। एम आपने फाइंड करना है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 3m माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये दूसरी इक्वेशन उसने आपको दी। इसमें भी वही काम करना है, पहले आपने अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 7 है, और सी की वैल्यू आपके पास 3m माइनस 5 है। तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, नीचे 1 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7।
अब आपने क्या करना है, इसमें से अल्फा या बीटा किसी एक की वैल्यू फर्जी की निकाल लेते हैं। मैं यहां से बीके की वैल्यू फर्जी निकाल रहा हूं। ये अब मैं कहां पुट करूंगा, जो उसने हमें इक्वेशन दी है इसमें पुट करूंगा। अब देखें 3 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। ये मल्टीप्लाई हो गया 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 के। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 के। अब 4 को इस तरफ लेके आए, वो नेगेटिव हो जाएगा बीटा। अब 21 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, अब ये वैल्यू आपके पास बीटा की आ गई। अब यही वैल्यू आपने अल्फा में फाइंड पुट करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये 7 माइनस इसमें से 17 माइनस कर देंगे, यहां आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब जब दोनों की वैल्यू आ जाए, अब आपने प्रोडक्ट करना है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा की वैल्यू माइनस 10, बीटा की वैल्यू आपके पास ये है, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3m माइनस 5, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, वो लिखे या नहीं लिखे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 170 हो जाएगा। माइनस का 5 इसको इधर लेके आए, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना बचेगा, ये वैल्यू बचेगी। अब 3 को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आप 3 5 15 हो जाएगा। फिर ये तो m इज इक्वल टू आपके पास 55 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आज देखा आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कहता है फाइंड द m, इसमें भी वो कहते हैं आपने m फाइंड करना है। लेकिन उसने एक और बात की आपसे, क्या, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन द नंबर लैम्डा। ये सम भी और प्रोडक्ट भी, ये दोनों लैम्डा के इक्वल है। असल में ये लैम्डा एक साइन दिया हुआ है उसमें, कहने का उसका मकसद ये है कि सम और प्रोडक्ट ये आपस में इक्वल है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो चले मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूं इसका। 2m प्लस 3x का स्क्वायर 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उसने हमें दी हुई है। कहता यह है कि इसका सम और प्रोडक्ट असल में आपस में इक्वल है। तो सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये किसके बराबर होता है, बी ओवर ए के, ये सी ओवर ए के, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब इधर ए की वैल्यू तो आपके पास है 2m जमा 3, बी की वैल्यू है 7 माइनस 5 और सी की वैल्यू 3m माइनस का 10 आ गया। बी की वैल्यू 7m माइनस का 5 और 3m माइनस का 10, माइनस 7 प्लस 5 3m माइनस 10। इसको या इसको उस तरफ ले जाओ, 10 को इस तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 7 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास 10 आएगा, 10 को हम कर देंगे डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, नहीं तो 5 पे, और ये 2 3/2 आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, m का। इस तरीके से बेटा आपकी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा, अल्लाह।